guys, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 2 of vector calculus. So आपका chapter number 1 and chapter number 2 आपके पास एक complete unit बनाता है. हम इन दोनों chapters को completely discuss करेंगे. Otherwise आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा कम syllabus करना है, chapter 1 complete कर लीजिए, chapter 2 की एक exercise कर लीजिए, either it is 2.1 और 2.2, वो आपकी choice है. So आपका एक question complete बन जाएगा. So हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स. सो सिंपल कोई फंक्शन होता है, सपोज x स्क्वायर है, उसका हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ, दैट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. सिंपल यहाँ पे हम सिंपल फंक्शन का करते थे, या फिर हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का भी डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है. सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में. इसका डिफरेंशिएशन हम किस टाइप से करेंगे, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्केलर फंक्शन. स्केलर फंक्शन क्या होता है? लेट डी बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. सो हमारे पास मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता देती हूँ. ये हमारे पास सपोज यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट मान लो है, उसमें से जो डी है वो इसका सबसेट है, मतलब वो उसके अंदर कंटेंट है. सबसेट के लिए सिंबल आता है हमारे पास. तो यहाँ पे मान लो D सबसेट है जो हमारे पास रियल नंबर का सबसेट है. यू कैन राइट हियर D इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. देन अ रूल, एक ऐसा रूल जिसको हम डिनोट करते हैं F से, which associates to each scalar T belonging to D. अब जो D है ना, इसके अंदर मेरे पास क्या है, स्केलर्स हैं, स्केलर क्वांटिटी है T. एक ऐसा रूल जो एसोसिएट करता है आपके पास हर एक स्केलर t को जो d के अंदर है उसको एक रियल नंबर से एसोसिएट करता है, जिसको हम डिनोट करेंगे f ऑफ t से. इसको बोलते हैं हम स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t. दोबारा समझिए, हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है, d जो है वो उसका सबसेट है. लेट d बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. देन अ रूल, एक ऐसा रूल जिसको हम f से डिनोट करते हैं, दैट एसोसिएट्स ईच स्केलर t टू अ रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर से उसको एसोसिएट करता है. देन f ऑफ t इज नोन एज स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, स्केलर वेरिएबल t. आई होप आपको क्लियर हो. नेक्स्ट है वेक्टर फंक्शन. वेक्टर फंक्शन अगेन लेट d बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. अगेन हमारे पास रियल नंबर्स हैं, d इसका मेरे पास क्या है, सबसेट है. ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देन अ रूल, एक ऐसा रूल जिसको हम डिनोट करते हैं f बार से, f के ऊपर वेक्टर का साइन, which associates to each scalar t belonging to d. जो भी t मेरे पास स्केलर क्वांटिटी d के अंदर है उसको ये एसोसिएट करता है एक वेक्टर क्वांटिटी से. ये इसको एसोसिएट करेगा एक वेक्टर क्वांटिटी से. देन हमारे पास उसको डिनोट करेंगे f ऑफ t बार से. इट इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t. दोबारा समझिए, जो t है हमारे पास एक स्केलर वेरिएबल है, ये इसको एसोसिएट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी से. वहां पे क्या था, स्केलर वेरिएबल t था, उसको एसोसिएट किया जा रहा था एक यूनिक रियल नंबर से. यहाँ पे उसको एसोसिएट किया जा रहा है इस वेक्टर से. सी f बार डिनोट करता है वेक्टर, f के ऊपर वेक्टर का साइन, एंड सिंपल f डिनोट करता है हमारे पास यूनिक रियल नंबर को. फिर हमारे पास एक नॉट गिवन है, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं. जो मेरे पास f है, f बार t, f के ऊपर वेक्टर का साइन और t, इसके कंपोनेंट्स की बात करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, f1 i कैप, t भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्योंकि फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, f1 i कैप प्लस f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप. ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं. अब देखिए, समझिए ध्यान से, नोट में क्या गिवन है, ft stands for वेक्टर क्वांटिटी. अभी हमने पढ़ा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फंक्शन है, which is the image of t under the function f dash. ये भी हमने पढ़ा कि कोई भी स्केलर वेरिएबल t है, अगर मैं इसकी इमेज फाइंड आउट करूं f स्केलर के अंदर, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं f ऊपर साइन, वेक्टर का साइन, f वेक्टर t. तो इस टाइप से हम डिनोट करते हैं. बेसिकली क्या है, स्केलर वेरिएबल t की इमेज इस फंक्शन के अंदर. सो हमें ये मिलता है वेक्टर क्वांटिटी मिलती है हमें यहाँ से. अब जो यहाँ पे f ऑफ t है, f वेक्टर t, इसको हम डिनोट करते हैं r वेक्टर से. ठीक है, इससे भी डिनोट कर सकते हैं हम. एंड जो हमारे पास r वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं हम, x i कैप
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो ये टर्म्स है हमारे पास वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। माइट भी आपके क्वेश्चन में यूज आ जाए कि दिस डिनोट्स अ स्केलर फंक्शन, दिस डिनोट्स अ वेक्टर फंक्शन। सो वहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि स्केलर फंक्शन क्या है और हमारे पास वेक्टर फंक्शन क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है हमारे पास? सपोज टू ईच पॉइंट P दैट इज एक्स वाई जेड। सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है P एक्स वाई जेड से हम उसको डिनोट कर रहे हैं ऑफ रीजन आर इन द स्पेस, और रीजन हमारे पास क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर है। So then correspond a unique scalar denoted by f of p, then f is called scalar point function and we say scalar fields have been defined in R. इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्केलर फील्ड का, जो थोड़ी सी बेसिक स्केलर फील्ड के बारे में नॉलेज है वो समझते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट P है एक्स वाई जेड, किसी भी रीजन, सपोज मैंने स्क्वायर टाइप का एक रीजन बनाया जिसको मैंने R से डिनोट किया, वहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट की बना, ठीक है। देन कोरस्पॉन्ड्स अ स्केलर डिनोटेड बाय एफ पी। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ पी से। देन वी हैव एफ, इसको एफ को बोलेंगे हम स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वी से दैट स्केलर फील्ड हम बोलेंगे स्केलर फील्ड हमने डिफाइन कर दी इस रीजन आर में, क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम मानेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगेन फॉर द वेक्टर फील्ड व्हाट वी विल से दैट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है p ऑफ एक्स वाई जेड, हम उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं, आर रीजन में डिफाइंड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज एफ वेक्टर ऑफ p। देन वी से दैट द वेक्टर फील्ड हैज बीन डिफाइंड इन योर रीजन आर। सो कहीं ना कहीं वेक्टर फील्ड हमारे पास डिफाइंड हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल समझते हैं। स्केलर फील्ड का एग्जांपल देखिए, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट P ऑफ एक्स वाई जेड ऑन द रीजन आर। सो मेरे पास कोई रीजन है आर, उसमें मेरे पास एक पॉइंट डिफाइंड है P ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, डिनोटेड बाय द अर्थ सरफेस। जो रीजन आर है इसको हम डिनोट करें कि अर्थ का सरफेस है। f ऑफ एक्स वाई जेड डिनोट द टेम्परेचर एट P। f ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे टेम्परेचर डिनोट करता है, तो टेम्परेचर at P is denoted by f of x, y, z, ठीक है। अब जो हमारे पास f of P है, या फिर हम कह सकते हैं f of x, y, z, बिकॉज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हमने उसको किसी फंक्शन से डिफाइन कर दिया एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z3। इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। जहाँ पे f है वो मेरे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और जो रीजन r है वो मेरे पास क्या हो जाएगी इन द स्केलर फील्ड r। ये आर एक रीजन है, उसके अंदर एक स्केलर फील्ड एस्टैब्लिश होगी, ये हमारे पास स्केलर फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर फील्ड। सपोज अगेन मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड ऑन द कर्व सी। यहाँ पे कर्व ले लेते हैं, सपोज कुछ इस टाइप की कर्व है हमारे पास, उस पर एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। देन हमारे पास जो एफ वेक्टर एक्स वाई जेड है ये डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p। सो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ योर पार्टिकल जो p पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर दिया f वेक्टर p, f वेक्टर x y z, इस टाइप से हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। सो यहाँ पे f जो है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इन द वेक्टर फील्ड c। अब इस c के अंदर हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सिंपल लिमिट हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। सपोज हमारे पास सिंपल अगर फंक्शन की बात करें, वेक्टर छोड़ देते हैं एक बार। तो जो हमारे पास x जो है वो टेंड कर रहा है a को, सो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो किसी फाइनाइट वैल्यू l को अप्रोच करेगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हमारे पास क्या है वो सीखते हैं। अ वेक्टर फंक्शन डेफिनेशन है इसकी, अ वेक्टर फंक्शन f वेक्टर t is said to tend to limit a। हम कब बोलेंगे कि ये वेक्टर फंक्शन
फंक्शन किसी ए लिमिट को टेंड कर रहा है, बिकॉज ये वेक्टर है तो लिमिट भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन यहाँ पे x टेंड्स टू ए था, यहाँ पे आ जाएगा व्हेन t टेंड्स टू t नॉट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। However small it may be, there exists a positive real number delta greater than 0, a positive real number delta greater than 0 such that, जिसने कैलकुलस के अंदर लिमिट फंक्शन पढ़ा है, लिमिट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, तो उसको इस डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। such that you will write here f bar meaning f vector t minus a vector is less than epsilon whenever 0 less than t minus t naught less than delta, or we can write here limit t tends to t naught f factor t is equal to your a vector। so बहुत ही इजी हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको हम समझते हैं। उसमें क्या होता था, हम वहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस टाइप की लिखते थे, a function f of x is said to tend to limit L when x approaches to a, for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus a is less than epsilon whenever, यहाँ पे L लिखते हैं L, whenever x minus a is less than delta। कुछ इस टाइप की डेफिनेशन होती थी। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर फंक्शन के लिए बस कुछ नहीं करना, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, आप इसी के अंदर भी वेक्टर से डिनोट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है हमारे पास, ये कह रही है हमारे पास जो फंक्शन है f वेक्टर ऑफ t इज सेड टू टेंड टू a, जो मेरे पास f वेक्टर t है वो टेंड कर रहा है a वेक्टर को, कब, जब t टेंड कर रहा है t नोट को। अगर हम कंपेयर करें सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन से, वहां पे क्या होता था, f of x टेंड करता था l को whenever x tends to a। इसके लिए मेरे पास एक एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, जो एक छोटी क्वांटिटी होगी, एंड उसके लिए डेल्टा भी 0 से बड़ा होना चाहिए, सच दैट ये कंडीशन होती है f of t minus a is less than epsilon whenever your 0 less than t minus t naught less than delta। यहाँ पे क्या कंडीशन होती थी, f of x minus l is less than epsilon whenever x minus a is less than delta और 0 से बड़ा। सेम ही है, बस यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर आ गया। तो ही मैंने कहा कि अगर आपने कैलकुलस के अंदर डेफिनेशन पढ़ी हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम एक अदर वे में लिख सकते हैं कि लिमिट t टेंड करिए t नॉट को, सो f वेक्टर t टेंड करेगा मेरे पास a वेक्टर को। सो ये हमारे पास क्या होती है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सो इस चैप्टर में ना बहुत सारे मतलब डेफिनेशंस वगैरह, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, आई थिंक 2 वीडियोस में आपके पास इंट्रोडक्शन ही होगा, एग्जांपल्स हम 3rd वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बेसिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखिए थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, लिमिट के ऊपर कुछ थ्योरम्स गिवन है। यहाँ पे f और t हमारे पास वेक्टर फंक्शन को डिनोट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f वेक्टर t g वेक्टर t इज इक्वल टू डैश। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो सो हमारे पास लिमिट सेपरेट लग जाती है दोनों वेक्टर्स फंक्शन पे। सो आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f वेक्टर t प्लस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट g ऑफ t, दोनों पे सेपरेट हमारे पास लिमिट लग जाएगी। नेक्स्ट अगर सेम केस है, बस प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ पे भी सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t माइनस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट g ऑफ t। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डॉट और क्रॉस का केस आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t डॉट g ऑफ t, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सेपरेट लग जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू t नॉट ऑफ f ऑफ वेक्टर t डॉट लिमिट, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लिमिट
के केस में भी सेपरेट सेपरेट लग जाएगी। लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f वेक्टर ऑफ सम स्केलर वेरिएबल t क्रॉस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट g ऑफ t। नेक्स्ट यहाँ पे phi ऑफ t इंटू f ऑफ t की बात करें, सो phi ऑफ t इट इज अ स्केलर वेरिएबल और वी कैन से स्केलर फंक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास लिमिट अगेन सेपरेट हो जाएगी, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू t नॉट ऑफ स्केलर वेरिएबल fi t इंटू लिमिट t टेंड्स टू t नॉट ऑफ योर f ऑफ t। नेक्स्ट हमारे पास 6 आपके बुक में गिवन है एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या दे रखा है, इफ f फंक्शन हमारे पास कंपोनेंट्स में लिख दिया f1 t i कैप f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप, a को भी कंपोनेंट्स में लिख दिया a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। देन ये क्या बोल रहा है, लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t, अगर मेरे पास a वेक्टर के इक्वल है, वैसे इसको यहाँ पे हमारे पास वेक्टर से डिनोट करना था क्योंकि ऊपर इसने हमारे पास यहाँ पे वेक्टर से डिनोट किया है, इसलिए बुक में नहीं कर रखा, नो प्रॉब्लम, ऐसे यहाँ पे आना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ t टेंड्स टू t नॉट, देखो यहाँ पे आप वेक्टर मेंशन करो तो बिल्कुल सही है। ये जो हमारे पास f वेक्टर फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है, उसकी लिमिट a वेक्टर कब बन रही है, इफ एंड ओनली इफ उसका हर एक कंपोनेंट मींस f1 t जो है वो अप्रोच करना चाहिए a1 को, f2 t अप्रोच करना चाहिए a2 को, f3 t अप्रोच करना चाहिए a3 को, तभी हमारे पास ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ये होल्ड होगी हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, अगेन हम टू टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, अ वेक्टर फंक्शन f is said to be continuous at t is equal to t naught। जब हमारे पास t is equal to t naught है, जब हमारे पास वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब होगा, अगर हमारे पास f of t naught डिफाइंड होना चाहिए। फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए कि वो डिफाइंड होना चाहिए, एंड सेकंड क्या होना चाहिए, लिमिट t टेंड्स टू t naught f of t हमारे पास f of t naught के इक्वल होना चाहिए। लिख लेते हैं दोबारा, लिमिट t टेंड्स टू t naught f वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल t शुड बी इक्वल टू f ऑफ t naught। एक और डेफिनेशन क्या होती है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, f ऑफ t माइनस f ऑफ t नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, ये तो मैंने इसकी सिर्फ कंडीशन लिखी है, व्हेनेवर को लिख लेते हैं, t माइनस t नॉट इज लेस देन डेल्टा। अब डेफिनेशन क्या है, a vector function f of t is said to be continuous at t is equal to t naught when when there exists an epsilon greater than 0 and a delta greater than 0 such that this condition holds। so ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ जाती है। अब हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन के लिए थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, अगर हमारे पास सपोज कोई भी फंक्शन है f of t मान लेते हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं f1 t i कैप प्लस f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर मेरे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो इसके हर एक कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स कंटिन्यूअस है, तभी ये फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्केलर। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट, r जो है हमारे पास फंक्शन है t का, r जो वेक्टर है वो मेरे पास फंक्शन है, बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t। डेल्टा t डिनोट करता है स्मॉल चेंज इन t एंड डेल्टा r डिनोट करता है स्मॉल चेंज इन r। उस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में मेरे पास ट्रायंगल लगेगा, ट्रायंगल कैसे लगेगा पहले मैं समझते, देखिए OP को मैंने डिनोट किया r वेक्टर से, r वेक्टर किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ t, तो मैंने इस टाइप से इसको लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डेल्टा r से चेंज किया, सो OP मेरे पास बन जाता है OQ, थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा r, फिर बन चुका है r प्लस डेल्टा r, ये बन जाएगा r प्लस डेल्टा r, यहाँ पे भी चेंज आया डेल्टा t से, यहाँ पे r से चेंज आएगा और यहाँ डेल्टा t से चेंज आएगा, तो बन जाएगा 50 प्लस डेल्टा t। चेंज आने के बाद ये दोनों चीजें हमें पता लगी, अब मुझे फाइंड आउट करना है PQ। सो PQ को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। सो ट्रायंगल लॉ में पूरा नहीं समझाऊंगी, सिर्फ उसका जो रिजल्ट है वो यूज करते हैं हम यहाँ पे, OP प्लस OQ इज इक्वल टू योर OQ।
OP प्लस PQ आएगा यहाँ पे। देखिए ट्राइंगल की दो साइड्स जो है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो OP भी इस डायरेक्शन में है, PQ भी इस डायरेक्शन में, तीसरी साइड जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। देखो अगर हम जाएं ऐसे इस टाइप से तो तीसरी वाली इस साइड होनी चाहिए, लेकिन इस साइड है, दिट इज इक्वल टू योर OQ। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है PQ। यहाँ से PQ की वैल्यू आ जाएगी OQ माइनस OP, मतलब OQ और OP को माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें OQ की वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू है OQ की एंड ये वाली वैल्यू OP की, इनको आपस में माइनस करना है। देखो डेल R प्लस डेल R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T। इसमें से आपको माइनस करनी है ये वाली टर्म R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T। माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, R से R कैंसिल, इस तरफ रह जाएगा मेरे पास डेल्टा R, उस साइड क्या आ जाएगा f ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस फंक्शन ऑफ T। अगर हम यहाँ से देखें तो यही चीज आ रही है, डेल्टा R इक्वल टू f ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस f ऑफ T। तो मैंने यही टर्म यहाँ पे क्या लिखी है, यही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे OQ का यूज करेंगे, ये है हमारे पास R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T। यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस R। R को हम रिप्लेस कर सकते हैं फंक्शन ऑफ T से। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, आ जाएगा फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस फंक्शन ऑफ T। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल R। अब हम बोथ साइड्स इसको डेल T से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं डेल्टा T से। फिर हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। जब भी डेल्टा T टेंड करेगा 0 को, ये वाली टर्म बन जाएगी मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 f ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस f ऑफ T अपॉन में डेल्टा T। ये हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इस टाइप का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी सीखा हुआ है। इस टाइप से हमारे पास डेरिवेटिव आता है वेक्टर फंक्शन का, r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू योर t। सो इसको हम dr बाय dt से भी डिनोट कर सकते हैं, df ऑफ बाय dt से भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश t से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ f ऑफ t। इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास डेफिनेशन है dr बाय dt, देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हमारे पास ये क्वांटिटी है, इसको हम एक और फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 R प्लस डेल्टा R माइनस R बाय में डेल्टा T। इस टाइप से हमारे पास दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको इस फॉर्मूले का भी यूज करना है। बेसिक वाला हम फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे यहाँ पे, इससे हम आने वाली हमारी थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स का मीनिंग है हमारे पास लगातार डेरिवेटिव करना। तो देखिए सक्सेसिव डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है r, इसका वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो dr बाई dt मिलेगा, टू टाइम्स करेंगे तो d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर मिलेगा, थ्री टाइम करेंगे तो d क्यू r बाई dt क्यूब मिलेगा। तो यही हमारे पास क्या है, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव करना। फाइनल इनकी नोटेशन अलग है, इसको हम f डैश t से डिनोट कर सकते हैं, इसको f डबल डैश t से भी कर सकते हैं, इसको f ऑफ डबल डबल ट्रिपल डैश t से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये नोटेशंस भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव सम थ्योरम्स, दैट इज if f g h are differentiable vector function of scalar variable t and phi is a differentiable function of same variable t, then हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ f प्लस g हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू dt। फर्स्ट पार्ट ये, डिफरेंट पार्ट्स, 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम 2 पार्ट्स करेंगे, रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए पार्ट्स करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ f डॉट g इक्वल होगा f डॉट dg बाई dt प्लस g डॉट df बाई dt।
चलिए हम प्रूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, dr by dt इज इक्वल टू r प्लस डेल r इंटू r अपॉन डेल टी और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। मतलब जो भी आपको गिवन है ना उसको आपको स्मॉल चेंज करना है। देखिए हम उसको कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ f प्लस g हम ये लेके चलते हैं और ये वाला पार्ट हम प्रूव करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, जो भी आपके पास क्वांटिटी गिवन है उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है डेल्टा से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा से इंक्रीमेंट कर देते हैं f प्लस डेल्टा f, डेल से डिनोट करते हैं एंड प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमने डेल से इंक्रीमेंट किया है, g प्लस डेल्टा g, ये तो होगी फर्स्ट क्वांटिटी जिसमें इंक्रीमेंट होएगा, माइनस में यही जो फंक्शन गिवन होता है। सो f प्लस g अपॉन में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा t। फर्दर ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये माइनस से माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, से लेफ्ट हो जाएगा डेल्टा f प्लस डेल्टा g अपॉन में डेल्टा t। अब देखिए सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल f बाय डेल t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल g बाय डेल t। जब हमारे पास डेल्टा t टेंड करता है 0 को, तो डेल जो है पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो df बाय dt बन जाएगा ये, प्लस ये बन जाएगा dg बाय dt, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में हम लेके चलेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ f डॉट g। f डॉट g में सेम हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करके लिखेंगे, से आ जाएगा f प्लस डेल्टा f डॉट g प्लस डेल्टा g माइनस ये क्वांटिटी आ जाता है f डॉट g अपॉन में डेल्टा t। ऊपर वाले डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 f डॉट g प्लस डेल f को g से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल f डॉट g प्लस f डॉट डेल g प्लस डेल f इंटू डेल g, डॉट आएगा बीच में, माइनस f डॉट g अपॉन में डेल्टा t। सो f डॉट g से f डॉट g कैंसिल, सिर्फ हमारे पास ये टर्म रह जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल f, सबके नीचे डेल t सेपरेट कर लेते हैं, इंटू g वेक्टर डॉट प्लस f डॉट डेल g बाय डेल t प्लस डेल f डॉट डेल g बाय में डेल t। अब लिमिट डेल्टा t टेंड कर दिया हमारे पास 0 को, देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आएगा इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट जो मेरे पास डेल f बाय डेल t ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास df बाय dt में, और डॉट g एज इट इज रहेगा, प्लस जब यहाँ पे डेल्टा t टेंड टू 0 करेगा तो ये वाला पार्ट बन जाएगा dg बाय dt, और f हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में गिवन है। अब देखिए जो थर्ड टर्म है हमारे पास, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जब डेल्टा t टेंड कर रहा है ना यहाँ पे 0 को, तो यहाँ पे क्योंकि सारी टर्म्स पार्शियल वाली हैं, तो डेल्टा g टेंड कर जाएगा आपके पास 0 को, सो ये क्वांटिटी मेरे पास 0 आ जाएगी। 0 आने के बाद यही हमारे पास क्या, हमें जो प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड में आपके पास गिवन है। So rest of the theorems, rest of the parts of this we'll discuss in the next video. Till then, thank you.